आप लोग में कभी लड़ाई होता है या नहीं? नहीं, कभी नहीं होता। सबसे ज्यादा कौन मानते हैं, बड़ी या सब लोग मानते हैं, हैं? सब लोग मानते अभी हैं। सामने इसलिए नहीं बोल रहे हैं या फिर? नहीं, सामने करके बता दिए कि हम परिश्रम करके काम किया जा सकता है। 160 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचाई को इन्होंने पहाड़ को काट डाला। हम लोग एक ही परिवार अच्छा, से आप लोग हैं। पूरे परिवार से हैं? बहू है, ये जेठानी है। शाहजहां से कहीं आगे इन्होंने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। चीज़ें उन्होंने की है उसको संभाल के रखे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। देखिए, आज हम आए हुए हैं गया के धरती पर गहलोर घाटी में और बाबा दशरथ मांझी के पास। बाबा दशरथ मांझी का यहाँ पे आपको स्मारक दिख रहा है। इन्होंने जो है 22 साल लगातार मेहनत करके पहाड़ को काट करके आम जन के लिए रास्ता बनाया है। कुछ लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए, यहाँ पे देख रहे हैं और समझ रहे हैं इनके इतिहास को। और आइए जानने का प्रयास करते हैं। कहाँ से आए हैं? बाढ़ से। बाढ़ बख्तियारपुर। जी हाँ, क्या करने आए हैं? देखने आए हैं बाबा को? ऑब्वियस है। क्या इसमें क्या खास आप लोग को यहाँ पे लग रहा है इस प्रकार से बाबा के लिए? क्या और कुछ विकास यहाँ पे होना चाहिए या नहीं? वो तो बात की बात है। हम देखने आए थे कि एक आदमी का डेडिकेशन 22 साल तक एक ही काम, विदाउट एनी सपोर्ट। हाँ, जैसे कि देखिए, एक जो है शाहजहां ने ताजमहल अपने प्यार के निशानी के तौर पे बनाया। इन्होंने प्यार के निशानी के तौर पे जो है पहाड़ को काट दिया। वही बता रहे हैं कि प्यार है जो भी है, लेकिन एक आदमी का डेडिकेशन देखिए। डेडिकेशन 20 साल 22 साल किसी एक काम को लगातार करना बहुत बड़ी बात है। दूसरा कहाँ कोई वैसा दिखा अभी तक। अलग अलग नाम बोलते हैं लोग। जो चीज़ें उन्होंने की है उसको संभाल के रखे बाकी लोग, बाकी की पीढ़ियाँ, हम लोग, आप लोग। देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कहा कि बाबा दशरथ मांझी जो है जो करके गए हैं उनसे प्रेरणा लेने वाली बात है, सीखने वाली बात है और उसको संभाल के रखने की ज़रूरत है। और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे भी मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम प्रशांत हुआ। कहाँ से आए हैं? हम भी बाढ़ से आए हुए हैं। बाढ़ से। पहाड़ देख रहे हैं, इस पे विकास और होना चाहिए या नहीं? देखिए, विकास तो सब जगह का होना चाहिए और पहाड़ पर तो रास्ता बन गया है बेसिकली ये। और इस अगल बगल जो इनका गांव है दशरथ मांझी जी के, उसका उत्थान होना चाहिए। उनके परिवारों का ध्यान देना चाहिए। सरकार को इस पर थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए। मतलब कि ऐसा यहाँ से देखने से आप लोग को फील हो रहा है कि और भी डेवलप होना चाहिए टूरिस्ट पैलेस के तौर पे? निश्चित तौर पर डेवलप होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेली लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग तो आते ही हैं। हाँ, आते ही है। और एक ये प्यार की निशानी है। आपने अभी जस्ट बताया कि ताजमहल और इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। वो शाहजहां से कहीं आगे हैं। शाहजहां के पास संपत्ति थी, शासक था। ये अपने बलबूते पर, अपने छेनी हथौड़ी से 22 सालों तक, उसने 20 साल में हजारों मजदूर लगा करके ताजमहल बनाया। इसने 22 साल केवल अपनी लगन, अपनी निष्ठा, अपने डेडिकेशन के बल पर पहाड़ काट दिया। तो इनकी तुलना शाहजहां से नहीं की जा सकती है ना। ये शाहजहां से कहीं आगे हैं। मतलब आपको कहने का मतलब है कि उन्होंने तो ताजमहल जो है पैसे के बल पे बना था? निश्चित तौर पर ये तो अपने लगन, जिस आदमी के पास एक छेनी हथौड़ी था उससे इन्होंने पहाड़ को काट दिया 22 साल तक अकेला। तो इनकी तुलना उनसे की नहीं जा सकती, उनसे ये बहुत आगे है। इनसे क्या प्रेरणा लेना चाहिए अभी नए पीढ़ी के जो युवा लोग हैं? नई पीढ़ी को प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि भाई आप जिस कार्य में लगे है ना, उसमें पूरी जी जान से लगे। क्योंकि आज के लिए बहुत अभाव है नई पीढ़ी में, बहुत सारा विचलन आ गया उनके जीवन में। तो ये लगे, उसमें लग करके करें। और एक ये सिंबल, एक ये हम लोग के आदर्श पुरुष हैं कि भाई इतना डेडिकेशन है, जिन्होंने पहाड़ को काट दिया और काट करके रास्ता बना दिया। तो ये एक रास्ता ये अपने लिए नहीं बनाया, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया, आने वाले लोगों के लिए बनाया। तो जो नई जनरेशन है उनको भी चाहिए कि अपने आने वाले समाज के लिए, अपने पीढ़ी के लिए, है ना कुछ नया करें, कुछ ना कुछ बनाएं जिससे प्रगति हो, उन्नति हो। देखिए, इन्होंने एक बहुत अच्छा बात बताया कि नए जनरेशन को बाबा दशरथ मांझी से एक प्रकार के सीख लेना चाहिए कि कुछ आप ऐसा कीजिए
जिससे समाज के हित में लाभदायक हो, समाज को कुछ मिले, समाज का विकास हो, इस प्रकार के काम करना चाहिए। और भी कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे अवेलेबल। मैडम क्या नाम हुआ आपका? संगीता। संगीता, कहाँ से आए हैं? बाहर से, हम लोग एक ही परिवार अच्छा, से आप लोग हैं। पूरे परिवार से हैं? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये बहू है, अच्छा। ये जेठानी है, ये जेठानी हाँ हुए जी। आप? हम देवरानी हुए। आप देवरानी हुए? हाँ जी। अच्छा, वाह। मतलब कि तीनों के तीनों जो है एक साथ घूमने आए हाँ, हैं। घूमने आए। अच्छा, ये बाबा जो है दशरथ मांझी जो है एक बड़ा ही डेडिकेटेड काम किए और लोगों के लिए, मतलब कि एक अच्छा, इन्होंने एक फिल्म आया था, उनमें फिल्म बोला था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इन्होंने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। जो कोई सोच नहीं सकता था कि एक अकेला आदमी एक पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बना सकता है, इन्होंने उसको संभव किया। मतलब कि ऐसे पुरुष को के लिए, मतलब कि जिन्होंने अपने जीवन संगिनी को खोने के बाद, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि खोने के पहले कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने खोने के बाद किया, और भी अकेले, बिना किसी सपोर्ट के, तो ये बहुत बड़ी बात है। इनके तुलना तो सही में नहीं किसी से हो सकती है, इनकी तुलना। हाँ, लोग बोल रहे हैं वो तो सब सही है। ऐसे हम लोग इनके बारे में किताब में पढ़ते थे, अच्छा, लेकिन आज हम सोचे कि चल करके वहाँ हम देखते हैं, बच्चों को बताएंगे कि हाँ उनका हम देख करके आए हैं, घर गांव देख के आए हैं, उनका बना हुआ पहाड़ काट करके जो रास्ता बनाया हुआ है उसको देख करके आए हैं। मतलब कि एक इस प्रकार से फीलिंग आ रहा है कि एक परिवार के डेडिकेशन के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। हाँ, क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या मतलब वो परिश्रम करके बता दिए कि हम परिश्रम करके काम किया जा सकता है। जो लोग सोच नहीं सकता है उसको किया जा सकता है। दशरथ मांझी ने ऐसा काम किया और उनको एहसास हुआ कि भाई मेरी पत्नी, हम लोग तो किताब में पढ़े हैं कि भाई पत्नी को यह इतना कष्ट होता था रोज़ का आने जाने का रास्ता में, तो उसी के चलते उनकी पत्नी का देहांत भी हुआ है, जैसा कि हम लोगों ने किताब में पढ़ा। हाँ भाई, कि मेरी पत्नी के साथ थी और वह गिर गई थी और उसी समय इनका ये हुआ था, तो इनको बहुत दुख हुआ था अंदर से कि सुविधा नहीं है तब तो ऐसा हुआ। तो मेरा अगला जनरेशन जो आवे वो ऐसे में नहीं फंसे, और परिश्रम करके इन्होंने ऐसा बनाया। चलिए, वाह, बहुत अच्छी बात आपने बताया। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग क्या रहा है, feeling हो रहा है? सीखने को मिला, अच्छा लग रहा है। पहली बार मैं देख रही हूँ ऐसा जगह आके कि क्या रियल में हो था, तो ये सही है और सीखने को मिला है कि लोग कर सकते हैं। अपने प्रेम के पाने के लिए, प्रेम के पाने के लिए नहीं, प्रेम को जीवंत करने के लिए उन्होंने ये इस प्रकार से किया जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि अक्सर जो है, आप सबसे छोटी बहू हैं जैसा कि अभी बताए, आप लोग में कभी लड़ाई होता है या नहीं? नहीं, कभी नहीं होता। नहीं, कभी नहीं। कभी कुछ तो हुआ होगा ऐसा खाना उना बनाने में? तो ये होते रहता है, लेकिन खुद में हम लोग अपना मैनेज कर लेते हैं कि लड़ाई करने से कोई फायदा थोड़ी है। आपको सबसे ज्यादा कौन मानते हैं, बड़ी या सब लोग मानते हैं, हैं? सब लोग मानते अभी हैं। सामने इसलिए नहीं बोल रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, सामने या कहीं भी हम लोग बोलते ही हैं कि परिवार बहुत अच्छा है और सिखाने वो होता है, सिखाया जाता है। उस चीज़ को जिद पे लेके नहीं, सीखने का कोशिश करते हैं कि चलो बड़े लोग हैं तो कुछ तो सिखा रहे आगे लाइफ में कुछ अच्छे के लिए, तो सीखने का कोशिश करते हैं। आप बड़ी हैं मैडम, आप किसको ज्यादा मानते हैं? मेरी एक ही पीस है ये, इसीलिए बड़ी और छोटी का कोई सवाल नहीं है। ये देवरानी है और ये बहू है। अच्छा, ये बहू है। बहू है और देवरानी अच्छा है। अच्छा अच्छा। चलिए, देखिए यहाँ पे जिस प्रकार के तो हम बेटी की तरह रखते हैं, बहू की देखिए, मतलब जिस प्रकार से इन लोगों के प्यार दिख रहा है, परिवार के प्रति लगाव दिख रहा है, वास्तविक में बड़ा ही सराहनीय है। और ऐसा ही भगवान इन लोगों को बनाए रखे, इनके परिवार को। और भी लोग हैं यहाँ पे, एक और शख्स हैं, उनसे भी मिलवाते हैं। आप कहाँ से आए हैं मालिक? जी, हम तो गया से आए हैं। गया शहर? हाँ, गया शहर के बगल में एक जगह है आपका बम बाजार चेरकी। हाँ जी, वहीं से आए हैं। बम बाजार चेरकी से आए जी। हैं। क्या देखने आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर देखने आए हैं कि ये पर्वत पुरुष जो दशरथ मांझी हैं, हाँ। इनको से यहाँ आने से थोड़ा सा कोई कार्य में सीख मिलता है कि कितना मेहनत से इन्होंने इस गहलोर घाटी को आपको 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचाई को इन्होंने पहाड़ को काट डाला और एक रास्ता बना डाला। जो उधर के लोग, जितने भी जो लोग हैं, उधर का जो गांव पड़ता है बैक साइड का, उन लोगों को आने जाने का बहुत साधन हो गया। और इन्होंने जो
पहाड़ काटे थे, ये खास करके अपना पत्नी के समझिए प्रेम कहानी के चलते काटे थे, जो कि बहुत बड़ा यादगार इनके साबित है। आप कौन सा प्रेम कहानी बनाने आए जी हैं? हम तो देखने के लिए आए हैं, हम तो यहाँ समझिए कि समझने यहाँ कुछ यहाँ से सीख मिलता है कि कोई भी काम किसी भी मनुष्य करना चाहिए तो वो लगन से दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। यहाँ ऐसा महसूस होता है। नहीं कि बहुत सारे लोग तो अपने गर्लफ्रेंड लेकर के घुमाने भी आ जाते हैं। हाँ तो क्या कीजिएगा, देखिए पहाड़ पे है या और कहीं जितने भी जो जगह है तो बहुत अधिकांश लोग ऐसे होते हैं, आपका कहना ये सत्य बात है। हाँ। लेकिन हम लोग तो भाई हम लोग तो समाज सेवा आदमी हैं और हम लोगों को ये सब चीज़ से मतलब रहता नहीं है। नहीं देखिए, प्रेम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते वो प्रेम जो है समाज को नुकसान ना दे, इस सामाजिक और पारिवारिक हनन न हो, ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बात सही बात है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से लोग आते हैं, उन लोगों के मन विचार से भी सुनते होंगे, बातचीत भी कर रहे होंगे, उससे क्या महसूस होता है? महसूस होता है कि यहाँ जो भी आते हैं उनको एक संदेश मिलता है कि हमें भी दशरथ मांझी के तरह कोई भी काम करे तो लगन से करे, संकल्प के साथ करें। इससे लोगों को क्या होगा कि किसी भी कार्य में उनको सफलता मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये जो आपने सामने सड़क जो देख रहे हैं और आपके सामने से जो गुजर रही है, यही सड़क जो है पहाड़ के उस पार जाती है और पहाड़ जो बीच में कटा हुआ दिख रहा है, यही पहाड़ कर को बाबा दशरथ मांझी ने छेनी हथौड़ी के सहारे काट करके जो है पूरी तरह से रास्ता बना दिया और कितना सुगम रास्ता बना दिया गया। देखिए कितना ऊंचाई है और देखिए कैसे धड़ल्ले से जो है गाड़ियां आ रही है, टेम्पू आ रहा है और पूरा एकदम सुगम और सरल रास्ता बना दिया गया है। आप इससे समझ सकते हैं कि बाबा दशरथ मांझी एक छेनी और हथौड़ी के सहारे इस पहाड़ के गुरूर को अगर तोड़ सकता है, अगर इस पहाड़ के सीने को चीर सकता है, तो आप इसका मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान अगर कुछ भी ठान ले, कुछ भी करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको भी दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। देखिए यहाँ पे कुछ लोग गुजर रहे हैं। कहाँ घर हुआ आप लोग का? हमारा घर मोहड़ा पर है। मोहड़ा पर हुआ? हाँ जी। कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं सियादपुर बैंक। आइए आइए आइए, ऐसे आइए ना। ये पहाड़ जो काट के रास्ता बना दिए हैं, तो इस रास्ता के आप लोग लाभ ले रहे हैं? लाभ ले रहे हैं, हम लोग का बहुत सुविधा हो गया, आने जाने का, गाड़ी घोड़ा जो भी है हर चीज़ का सुविधा है। अगर ये कटा हुआ नहीं रहता तो कितना दूरी तय करना पड़ता? दूरी तय करना हर चीज़ की परेशानी था, आने जाने का, पार होने का भी परेशानी था। हाँ जी। अभी पैदल चल जाते हैं? अभी पैदल चल जाते हैं, हम लोग का सुविधा सॉलिड प्लेन हो गया। पहले था कि पहाड़ डाक करके जाना पड़ता था, पहाड़ मतलब कि उधर से पार चढ़ के पार करना पड़ता था या फिर घूम करके हाँ जी हाँ जी जाना पड़ता था। हाँ जी। क्या आप कहाँ से हैं? मोहड़ा से। मोहड़ा से आप भी हैं? हाँ जी। कितना दूरी पड़ता है आने में उधर से? अगर पहाड़ ना कटा हुआ होता तो कितना दूरी पड़ता? बहुत दूर पड़ता था, लेकिन थोड़ा सा जगह था, उसी वक्त हमको शादी हुआ था तो आने जाने के थोड़ा सा जगह था। तो अब इतना अच्छा हमको सुविधा सबको हो गया, गाड़ी छगर सब चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब। अच्छा, मतलब आपको याद है कि ये पहाड़ जब हमको शादी हुआ था ना, तब ये गाड़ी बहुत जाने आने के बाद थोड़ा सा जगह था और मेरे घर वाला गाड़ी लेकर आया था गौना में, तो गाड़ी ढल कर नीचे पीछे गिर गया था। तो उसी समय हमको शादी हुआ था। तो अब तो देखो अच्छा हो गया कि हमको गाड़ी जा रहा है, आदमी आ रहा है, जा रहा है, बहुत सब कुछ की सुविधा अच्छा लग रहा है। मतलब उस समय कटा हुआ था लेकिन पतला था? पतला था ज्यादा, मतलब ज्यादा नहीं था, रास्ता नहीं बना हुआ था। लेकिन अब जो है अब कुछ की सुविधा हो गया। तो आप कितना दिन पर बाजार आते हैं इधर से? हमेशा आते, शुक्रवार के शुक्रवार बाजार आते रहते हैं हमेशा सब कोई। अब आने वाला यात्री खाली लोग देखने आता है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है, रोज फीलिंग करने आते हैं यहाँ पर सब कोई। समय पैसा दोनों को बचत आप लोग को हो रहा है? हाँ, अच्छा लगता है। क्या सरकार से और विकास के लिए क्या कहना चाहेंगे? विकास के लिए सरकार के ही कहते और सुविधा अच्छा किया जाए, और क्या कहें सरकार के, और सुविधा को और बढ़ाया जाए, अच्छा लगे और गरीब को मदद दे, यही हम आदेश देते हैं सरकार को।
यहाँ पे जो भी कुछ लोग आए हुए थे तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की और सारी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास भी किया। इन्होंने सभी का एक ही मत निकल के आ रहा है कि बाबा दशरथ मांझी जो है जितना मेहनत करके समाज को लाभ दिया है वो लाभ सराहनीय है, अद्वितीय है और इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। जिस प्रकार से समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, जिला के लिए कार्य किए हैं, बड़ा ही ये दुर्लभ कार्य था और उस दुर्लभ कार्य को अपने एकमात्र छोटी सी छेनी और हथौड़ी के सहारे उन्होंने पूर्ण किया है। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।